हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय वर्षा एंड अर्पिता। सो इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक देखेंगे दैट इज़ क्राइटेरिया ऑफ सोशल वेलफेयर। सो इन दिस वील बी सीइंग एडम स्मिथ, बेंथम, कार्नलिस्टिक अप्रोच एज वेल एज पिगू। सो जो क्राइटेरिया है फॉर सोशल वेलफेयर, इसके अंदर यही करते हैं। इसके अंदर आई थिंक इफ़ यू सीन द वीडियो ऑफ ब्रीफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, so you must have got the entire concept what is social welfare, कि हम अलग अलग ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक सिचुएशंस को एवेलुएट करते हैं, उसमें से देखते हैं जिससे सोसाइटी का वेलफेयर एज अ होल बढ़ रहा है। सो दैट इज़ बेसिकली सोशल वेलफेयर। सो इसके अंदर अलग अलग क्राइटेरियाज लोगों ने दिए थे, अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग क्राइटेरियाज दिए उनके अकॉर्डिंग किससे सोशल वेलफेयर सबसे ज़्यादा हो सकता है। सो देयर आर वेरियस क्राइटेरिया फॉर सोशल वेलफेयर फंक्शन जो कि सजेस्ट करे गए हैं बाय वेरियस इकोनॉमिस्ट एट डिफरेंट टाइम्स। सो दिस इज़ बाय एडम स्मिथ, जिसमें उन्होंने सोसाइटी का वेलफेयर बताया कि कैसे बढ़ सकता है। बाय जीडीपी अगर बढ़ जाएगा तो सोशल वेलफेयर भी बढ़ जाएगा। सो दैट इज़ बेसिकली ग्रोथ ऑफ जीएनपी एज ए क्राइटेरिया ऑफ वेलफेयर, कि वेलफेयर तब बढ़ेगा जब जीडीपी बढ़ जाएगा या जीएनपी बढ़ जाएगा। जीएनपी बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अगर बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, एज अ होल एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ेगी। कंजम्पशन लोग ज़्यादा करेंगे तो प्रोडक्शन की साइड से सप्लाई बढ़ेगी, तो इकॉनमी एज अ होल पूरी रोटेट करेगी। सो दैट इज़ वेलफेयर जो है कंजम्पशन साइड पे भी एज वेल एज प्रोडक्शन साइड पे भी, दोनों के साइड पे बढ़ जाएगा। बिकॉज जीडीपी के अलग अलग इफ़ेक्ट्स होते हैं। लोग कंजम्पशन कर रहे हैं, मतलब क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव दैट परचेजिंग पावर। वो एम्प्लॉयड हैं, परचेजिंग पावर है, तो उस हिसाब से वो कंजम्पशन कर रहे हैं। सो सोसाइटी का वेलफेयर एज अ होल बढ़ जाएगा। सो दीज वर द थॉट्स ऑफ एडम स्मिथ। ठीक है, नेक्स्ट इज़ बाय बेंथम। सो बेंथम क्राइटेरिया के अंदर सोशल वेलफेयर को डिफाइन किया जाता है एज अ सम ऑफ द हैप्पीनेस ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इन सोसाइटी। सारे सोसाइटी में इंडिविजुअल्स की यूटिलिटी को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सोसाइटी का वेलफेयर एज अ होल बढ़ गया है। सो दैट इज़ बेंथम क्राइटेरिया। ठीक है, सो इसलिए इट्स रिटन वेलफेयर जो सोसाइटी का है दैट इज़ डिपिक्टेड बाय डब्ल्यू इज़ इक्वल टू यू ए प्लस यू बी प्लस यू सी। एक इंडिविजुअल जिसकी यूटिलिटी एक इंडिविजुअल, मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल अगर ए है उसकी यूटिलिटी प्लस इंडिविजुअल बी की प्लस इंडिविजुअल सी की, सबकी ऐड कर देंगे। सो व्हाट विल गेट, सोसाइटी का वेलफेयर एज अ होल बढ़ जाएगा। ठीक है, सो बेंथम क्राइटेरिया के अंदर इट इज़ ऑल्सो इंटरपर्सनल कंपैरिजन को जो है दैट इज़ ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिजर्विंगनेस ऑफ अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, कि वो कितना, उसका मतलब हर किसी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। शायद मेरे को कोई एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, दूसरे को नहीं अच्छी लगती, तो वो इंटरपर्सनल कंपैरिजन को भी अकाउंट में लिया गया। सो इस क्राइटेरिया जो है दिस इज़ नॉट अप्लाइड टू कंपेयर वेदर द ग्रेटेस्ट गुड और ग्रेटेस्ट नंबर डू नॉट एग्जिस्ट। मतलब ये नहीं है कि हर किसी को शायद सबसे ऊंची वाली चीज़ पसंद है, ऐसा नहीं। इट इज़ नॉट अबाउट द ग्रेटेस्ट थिंग और ग्रेटेस्ट नंबर, दैट डज नॉट एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं एग्जिस्ट कर सकती। ठीक है, सो दैट इज़ नॉट देयर। सो केस वन इज़ गिवन जिसमें यूटिलिटी एक इंडिविजुअल की दे रखी है विच इज़ 200, दूसरे इंडिविजुअल की दे रखी है विच इज़ 50, थर्ड इंडिविजुअल की दे रखी है विच इज़ 30। तो वेलफेयर अगर सोसाइटी का एज अ होल निकालना है तो सबका ऐड कर देंगे, दैट इज़ 280, विच इज़ अकॉर्डिंग टू बेंथम, कि सबकी यूटिलिटीज़ को अगर हम ऐड कर देंगे व्हाट विल गेट द सोसाइटी एज अ होल की हैप्पीनेस हम दिखा सकते हैं। सो दैट इज़ वेलफेयर एज पर बेंथम। एंड दिस इज़ ऑल्सो अनदर केस जिसके अंदर देर डिफरेंट यूटिलिटीज़। पहले कुछ और नंबर्स थे, यहाँ पे नंबर्स हैव बीन चेंज। यूटिलिटीज़ जो हैं दैट हैज़ बीन चेंज 100, 80, 80। ऑल्दो यूटिलिटी जो है दैट इज़ यहाँ पे हर इंडिविजुअल की अलग अलग यूटिलिटीज़ है, इसमें 100, 80, 80। सो सबको ऐड कर देंगे, व्हाट वी गेट इज़ 260। दैट्स द वेलफेयर फॉर द होल सोसाइटी। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट इज़ द पिगूवियन कंडीशन ऑफ वेलफेयर, जिसके अंदर ये चीज़ बता रखी है कि जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज जब होती है दैट बेसिकली रिप्रेजेंट इंक्रीज इन वेलफेयर, कि वेलफेयर जो है वो भी बढ़ जाता है अगर नेशनल इनकम बढ़ती है। कि एक इंडिविजुअल की इनकम बढ़ जाएगी तो उसका वेलफेयर भी बढ़ जाएगा, बिकॉज उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। वो एक चीज़ नहीं, वो काफ़ी और चीज़ें खरीद सकता है, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। सो दैट इज़ द कंडीशन ऑफ पिगूवियन। ठीक है, सो कार्डिनलिस्टिक क्राइटेरियन की अगर बात करें उसके अंदर इनकम को बताया गया कि दैट इट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द इंडिविजुअल्स, कि
इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सोशल वेलफेयर, की पूरी सोसाइटी का वेलफेयर बढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं कि इट इज़ अनईक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए इनकम, तो सोसाइटी एज अ होल उसका वेलफेयर बढ़ जाएगा। अगर अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है इनकम की, उसकी वजह से डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होगा, जिसकी वजह से सोसाइटी एज अ होल का वेलफेयर जो है वो नहीं बढ़ेगा। सो दिस इज़ अ सीरियस फ्लॉ टू द कार्डलिस्टिक अप्रोच जो हमने पढ़ी थी। सो इसके अंदर सारे इंडिविजुअल्स को आइडेंटिकल यूटिलिटी फंक्शन दिया गया फॉर मनी, विच इज़ नॉट ट्रू। वैसे दैट्स द लूप होल कि सारे इंडिविजुअल्स का यूटिलिटी फ्रॉम मनी इज़ नॉट सेम, ठीक है। सो यूटिलिटी फंक्शन फॉर मनी जो है वो वेरी करता है, रिच का अलग होता है, पुअर का अलग होता है। सो देयरफॉर अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो जाए उसकी वजह से दैट माइट रिड्यूस वेलफेयर, ठीक है। सो इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है उससे इंड्यूस होगा कि कुछ लोग जो हैं वो काम करना ही बहुत कम कर देंगे, एंड दिस विल लीड टू रिडक्शन जीडीपी, कि अगर पुअर को उठा के पैसा दैट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रिच लोगों से उठा के पुअर लोगों को अगर हम दे देते हैं, तो जो पुअर है उनको तो बैठे बिठाई चीज़ मिल गई, तो दे डोंट वांट टू वर्क, तो वो काम करना बंद कर देंगे, जिसकी वजह से जीएनपी रिड्यूस हो सकता है। सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल एम्प्लॉयमेंट जो है दैट शुड बी कंसिडर्ड। उससे क्या होगा, एलोकेशन हो जाएगी, रिसोर्सेज की प्रॉपर एलोकेशन होगी, जिससे विच विल प्रोड्यूस अ स्मॉल टोटल आउटपुट जो है वो बढ़ जाएगा। देयरफॉर इनकम इक्वालिटी अगर होगी, इनकम की इक्वालिटी होगी, दैट रिजल्ट इन इनएफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जो है वो एफिशिएंटली नहीं यूज़ होंगे। सो एज अ रिज़ल्ट तब भी सोशल वेलफेयर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। जस्ट गो थ्रू दिस वंस अगैन सो दैट यू गेट दिस कॉन्सेप्ट अगैन, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।